हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की ओर से निकाली गई बम्पर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, और हमारी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारी वीडियो की जो स्क्रीन है उस पे भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से इंडियन नेशनल से यहाँ पे मांगे गए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो निकाली गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए। जो सब्सिडरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके अंडर में अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो सब्सिडरीज है उसका नेम दे रखा है। फिर लोकल लैंग्वेज क्या क्या, यानी इस लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। आगे वैकेंसीज का रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप दे रखा है। सबसे पहले अगरतला में 67 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 307 है, आइजोल में 53 है, अमृतसर में 74 है, बेंगलुरु में 204 है, भोपाल में 87, भुवनेश्वर में 76, चंडीगढ़ में 86, चेन्नई में 285, देहरादून में 37, दिल्ली में 1124, गंगटोक में 33, गुवाहाटी में 124, हैदराबाद में 117, इम्फाल के अंदर 39, ईटानगर में 180, जयपुर में 130, जम्मू में 75, उसके बाद में कलिम्पोंग में 14, कोहिमा में 56, कोलकाता में 280, लेह के अंदर 37, लखनऊ में 229, मेरठ में 41, मुंबई में 266, नागपुर में 32, पणजी में 42, पटना में 164, रायपुर में 28, रांची में 33 वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो ये वैकेंसीज है वो निकाली गई है जो कि अलग अलग जितने भी इसके जो सब्सिडरीज है उसके लिए लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज है वो किस किस स्टेट में अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे नीचे है वो शिलोंग में 33, शिमला में 40, सिलीगुड़ी में 39, श्रीनगर में 58, त्रिवेंद्रम में 334, वाराणसी में 48 और विजयवाड़ा में 115, टोटल 4,987 पदों के लिए बड़ी भर्ती निकाली गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की 2,471 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल की 1,015, एससी की 574, एसटी की 426, ईडब्ल्यूएस की 501 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। अब पोस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आप www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में जो नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है ये कंप्लीट होना जरूरी है। कैंडिडेट जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का क्लासिफिकेशन देखोगे तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल में अपॉइंट किया जाएगा। पे स्केल 7th पे कमीशन के लेवल 3rd जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपए है वो मिलेगी। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस है वो कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलने वाला है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट मिनिमम यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में जिस स्टेट से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और उसके साथ ही कैंडिडेट को जो लोकल लैंग्वेज दे रखी है उसमें से एक लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी कैंडिडेट को होना जरूरी है। ये मैंडेटरी चीज है जो कि आपके लिए रखी गई है। फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास में है इंटेलिजेंस वर्क करने का तो आपके लिए डिजायरेबल है, अन्यथा को आपके लिए जरूरी नहीं है। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष है वो रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। उसके बाद में फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो इस वैकेंसी के लिए सुटेबल नहीं माने गए तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का प्रयास नहीं करे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 अगस्त 2025 है वो रखी गई है। उसके बाद में जो सर्विस लाइबिलिटी है उसके बारे में दे रखा है तो इंडियन नेशनल्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ट्रांसफर है वो एनीवेयर इंडिया कहीं पे भी कैंडिडेट्स को किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है तो स्कीम ऑफ एग्जाम देख सकते हैं। सबसे पहले तो टायर फर्स्ट यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी जिसके अंदर आपको टोटल 5 पार्ट है वो देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन है वो ईच आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिक, लॉजिकल एबिलिटी या रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स होंगे। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ड्यूरेशन 1 आवर होगा।
मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है वो प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद जो कैंडिडेट टायर फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का यहाँ पे है पेपर होगा। इसमें ट्रांसलेशन होगा पैसेज 500 वर्ड लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, यानी जो लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उस स्टेट की मान लो लोकल लैंग्वेज तेलुगु है तो आपको इंग्लिश से तेलुगु में उसका ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद में इंग्लिश टू तेलुगु और तेलुगु टू इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन आपको करना है 25 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ भी अलॉट किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को टायर थर्ड के लिए बुलाया जाएगा जिसमें इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, ये भी 50 मार्क्स का यहाँ पे है वो होने वाला। एग्जाम सिटीज आपको यहाँ पे है वो दे रखी है, ये स्टेट वाइज आपको दे रखी है, ये भी आप केयरफुली यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैंडिडेट को केयरफुली अपनी एग्जाम सिटी है वो यहाँ पे चूज करनी है। एक बार आपने एग्जाम सिटी चूज कर ली उसके बाद में आप इसको चेंज वो नहीं कर पाओगे। अब उसके बाद कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है वो आपको बता रहे टायर फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कैंडिडेट है वो 5 सेंटर कैंडिडेट को अलॉट किए जाएंगे। जिसमें कैंडिडेट 5 सेंटर से वो यहाँ पे चूज कर सकता है कि मुझे कौन से सेंटर को यहाँ पे है एग्जाम देने के लिए जाना है। उसके बाद में मिनिमम को जो कट ऑफ मार्क्स है वो टायर फर्स्ट के आप यहाँ पे देख सकते हो। अनरिजर्व के लिए 30, ओबीसी के लिए 28, SC ST के लिए 25, EWS के लिए 30 यहाँ पे रखा गया। तो ये तो हो गई टायर फर्स्ट की बात। उसके बाद टायर सेकंड है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पे रहने वाले। टायर सेकंड है उसमें 20 मार्क्स है 50 में से आपके पास में प्राप्त होने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट ने जो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में जो परफॉर्मेंस दी है उन कैंडिडेट के 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें भी मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो वो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, करेक्टर और जो एंट्री डिसेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे है वो अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद में नीचे रिजोल्यूशन ऑफ टाइज है तो इसमें आपको देखा जाएगा कि यदि 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होते हैं तो इसमें सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो टायर फर्स्ट में जिसने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए, टायर थर्ड में जिसने मार्क्स प्राप्त किया, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो हायर है, उन कैंडिडेट्स की अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लागू है वो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेडलाइंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 26 जुलाई 2025 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और फी का पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में पेड कर सकते हो। उसके बाद में फी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू SBI चालान के, यदि आप ऑफलाइन मोड में चालान जमा कराना चाहते हो तो 19/8/2025 तक है वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। उसके बाद जो चीज आप यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको दे रखी है, कुछ FAQ आपको दे रखी है किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। स्टेज फर्स्ट है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास है वो रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको अटैच करने हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो एग्जामिनेशन फी यहाँ पे 100 रुपए रखी गई है। प्रोसेसिंग फी है वो 550 रुपए रखी गई है, यानी अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपए प्लस में 550 यानी 650 रुपए पेड करने हैं। और अदर जितनी भी कैटेगरीज है उन कैंडिडेट को 550 रुपए है वो यहाँ पे पेड करने जरूरी है। फी का पेमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही यहाँ पे मोड वो रखे गए हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। नीचे अपन चलेंगे तो कुछ एनेक्सेट्स है वो आप लोगों को दे रखे हैं। तो दोस्तों 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए ये लगभग 5000 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो बेरोजगार युवाओं के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे बड़े उपक्रम में नौकरी पाने का शानदार मौका है। कोई इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस आपको नहीं है, कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया, मात्र 10th पास आउट होने के साथ साथ लोकल लैंग्वेज सभी जानते हैं। कैंडिडेट जिस स्टेट में बिलोंग करता है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज सभी को है। ज्यादातर जो कैंडिडेट्स है उनकी जो शुरुआती पढ़ाई होती है वो भी लोकल लैंग्वेज में ही होती है। तो कैंडिडेट्स को इस प्रकार की कोई समस्या है वो नहीं आने वाली है। उसके बाद में कैंडिडेट है जब सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसमें फिलअप कर सकते हो। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो दोबारा रीड आउट करना है, उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करने जाना है। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।